नमस्कार। मंत्रालय में आपका स्वागत है। क्या रिपीट चेहरे सरकार रिपीट कर पाएंगे? बहुत बड़ा यक्ष सवाल। और इसी के ऊपर आज की हमारी है पड़ताल। क्योंकि आपने सब जगह पर देख लिया होगा, लिस्ट आ गई हैं, कुछ स्थानों पर चेहरे वही के वही रखे गए हैं। बहुत मामूली सा चेंज कांग्रेस ने किया है। जो कांग्रेस पार्टी ये दावा करती थी कि वो सर्वे के आधार पर काम करेगी, जो कांग्रेस पार्टी ये दावा करती थी, आलाकमान जो दावा करता था, अशोक गहलोत ने अपने अपने बयानों में कहा था, रंधावा ने अपने बयानों में कहा था कि मौजूदा विधायकों की स्थिति बहुत खराब है। 50 से 60% तक विधायक जो है उनके लोग उनसे नाराज हैं। उसके बावजूद उन्हीं चेहरों पर दाव खेलना कांग्रेस को कितना लाभ पहुंचाएगा या नुकसान देगा, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात सचिन पायलट और अशोक गहलोत की। देखिए, असल में ऐसा लग रहा है कि दोनों ने सॉफ्ट रुख अपना लिया है। यानी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ने एडामेंट नहीं हुए, और अशोक गहलोत अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब हो गए, जिन्होंने उनकी सरकार बचाई थी उस समय। और जो मानेसर गए थे, उनके भी टिकट जो है दिलवाने के अंदर लगभग लगभग सचिन पायलट कामयाब रहे। इसके अलावा भी जो सचिन पायलट के समर्थक, जिनका समर्थन सचिन पायलट को प्राप्त था, उन लोगों के भी टिकट जो है वो सचिन पायलट ने पुरजोर पैरवी करके दिलवाए हैं। इधर अशोक गहलोत ने भी दिलवाए हैं। तो कुछ इस तरीके का खाका आ गया है कि केवल उस समय की अगर अपन बगावत की बात करें तो शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र सिंह राठौड़, इन तीन को छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी सबके साथ में आलाकमान ने सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। और ये सॉफ्ट कॉर्नर कितना कांग्रेस को, क्योंकि देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और मेरे पुराने वीडियो अगर आप कोई सा भी देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि मैंने हर बार कहा है कि अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि उनके जितने भी समर्थक विधायक रहे हैं उनको सबको टिकट मिलना चाहिए। आलाकमान, राहुल गांधी या और कोई टीम ये चाहती नहीं थी कि टिकट मिले। लेकिन चूंकि आलाकमान जो है वो प्रदेश नेतृत्व जो है अशोक गहलोत के सामने नतमस्तक है। सचिन पायलट और गहलोत के विवाद को वो बढ़ाना नहीं चाहता। इस कारण से वो दोनों की बातें मान रहा है। तो इसमें ठगा कौन गया? इसमें ठगा गया आम कांग्रेसी। इसमें ठगा कौन गया? इनकी आपने एक्सरसाइज देखी होगी, 6 महीने से घोड़े दौड़ा रहे हैं साहब। मतलब एक एक विधानसभा के ऊपर कम से कम एआईसीसी से ऑब्जर्वर, सेक्रेटरी, कोई सीईसी कमेटी के मेंबर, और कभी कौन, कोई पीसीसी से, मतलब एक एक विधानसभा के ऊपर कम से कम 6 6 बार वो ले लिए, क्या कहते हैं, बायोडेटा ले लिए। 6 6 बार बायोडेटा ले लिए। कभी कौन जा रहा है, कभी कौन जा रहा है, कभी कौन जा रहा है, कभी कौन जा रहा है। और सब अपनी आवभगत करवा रहे हैं साहब। जो भी जाता वो काजू बादाम खा के वहां से आ जाता। जो भी कुछ ले सकता था बायोडेटा लेता, वजन के साथ लेता, बिना वजन के साथ लेता, वो कर दिया। अरे, और एक्चुअली बैक माइंड में क्या चल रहा था कांग्रेस के? बैक माइंड में ये चल रहा था कि जो करंट में जो चल रहे हैं उनमें दो चार में परिवर्तन करने के अलावा बाकी, अब जैसे आप पत्नी का टिकट काट के पति को दे दो, पति का टिकट, मतलब इस तरीके के छोटे छोटे परिवर्तन इन्होंने किए। बाकी का ऐसे इन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। अब मतलब मेरा क्या, आप सबका मानना होगा कि जो आलाकमान आलाकमान कहते हैं ना ये लोग, आलाकमान के सारे फॉर्मूले फेल हो गए कांग्रेस पार्टी के अंदर। मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस किस तरीके से करवट बदली, और आगे आने वाले मंत्रालय के शोज में भी आपको एक एक अंदर की बात मैं बताता रहूंगा। क्योंकि स्थितियां देखो, स्थितियां कुछ भी बने कांग्रेस के अंदर या बीजेपी के अंदर या आने वाले समय के अंदर, लेकिन ये तो तय है कि कांग्रेस के पार्टी के लिए, मतलब चाहे सचिन पायलट हो, चाहे अशोक गहलोत हो, ये दोनों के इस समय के जो खुद के जो सपोर्टिंग विधायकों को टिकट दिलवाने की जो कहानी थी और जिस कहानी से वो आगे बढ़ रहे थे, उससे कांग्रेस का हित तो संभव नहीं है। ये तो देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के मैक्सिमम विधायकों के ऊपर करप्शन के आरोप है। अशोक गहलोत तुझसे बैर नहीं, लेकिन मेरे एमएलए की खैर नहीं। बस इसके अंदर कांग्रेस पार्टी हो सकता है निमट जाए। और जो राजस्थान के अंदर चला आ रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो वो भी हो सकता है। स्थिति क्या है? स्थिति के लिए कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे धारीवाल, जोशी और क्या कहते हैं इसका, धर्मेंद्र सिंह राठौड़ का एक प्रकरण है। अब धारीवाल क्या है, धारीवाल ने तो खुद ने मना कर दिया कि भाई मेरे को टिकट मत दो, मेरे बेटे को दे दो। वो तो अपने बेटे को चाहते हैं लॉन्च करना, हालांकि बेटे में काबिलियत नहीं है।
उनकी बहू में जरूर काबिलियत है धारीवाल की में, लेकिन बेटे में तो इतना काबिलियत नहीं है। लेकिन अब क्या होता है, पिता का जो मोह है वो पुत्र के प्रति बहुत ज्यादा है, तो वो अमित धारीवाल को टिकट दिलवाने के पक्ष में, तो धारीवाल का टिकट काट के अमित धारीवाल को दे देंगे। तो बोले साहब हमने धारीवाल जी को टिकट नहीं दिया, ठीक है। इधर धर्मेंद्र राठौड़ की तो कोई सीट ही नहीं थी। धर्मेंद्र राठौड़ मतलब मैं आपको बताऊं, धर्मेंद्र राठौड़ जो है कर्मचारी नेता थे, वहां से अशोक गहलोत की चापलूसी करके ये आगे बढ़े। और मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने अपने कर्मचारी संगठनों के साथ में उस समय जब हड़ताल चली थी तब गद्दारी की थी और उसके साथ में अशोक गहलोत के साथ मिल गए थे। तो ये मिजाज पुरसी और वो करके तो आगे बढ़े हैं ये आगे। तो ये कोई जनता के तो नेता थे नहीं, न जनता के नेता हैं। पुष्कर में जाकर के, पहले ये पुष्कर चले गए, पुष्कर में जाकर के इन्होंने जो है हाथापाड़ी मारी और वहां पर नसीम अख्तर इंसाफ जो 2 बार चुनाव हार चुकी है लेकिन एक बार जीती भी है, उनका ग्राउंड उन्होंने खराब करने की कोशिश करी, बहुत ज्यादा खराब करने की कोशिश करी। वहां के अधिकारियों को बदलवाया, सीएमओ के दखल से ये किया वो किया, और साहब आरटीडीसी के पैसे लगा दिए, वहां पर ब्रह्मा मंदिर में पैसे लगा दिए, घाटों पर पैसे लगा दिए कि साहब मैं मतलब एक तरीके से उन्होंने पुष्कर का भावी एमएलए अपने आप को प्रस्तुत किया। लेकिन वो उनका फटाका फुस निकला, क्योंकि नसीम अख्तर इंसाफ को सचिन पायलट खेमे का माना जाता है, और सचिन पायलट ने नसीम अख्तर इंसाफ की इतनी पैरवी करी कि राठौड़ साहब तो वहां से हवा हो लिए। अब राठौड़ साहब की नजर है अजमेर सीट से, अजमेर के अंदर एक सीट पर उनकी नजर चल रही है जहां पर से महेंद्र सिंह रलावता टिकट मांग रहे हैं। अब महेंद्र सिंह रलावता टिकट मांग रहे हैं, वो भी सचिन पायलट के समर्थक है, और धर्मेंद्र राठौड़ जो है वो अशोक गहलोत खेमे से आते हैं। तो अब देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या होता है, लेकिन धर्मेंद्र राठौड़ नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है महेश जोशी का फैक्टर। देखो महेश जोशी के साथ में दिक्कत क्या है, महेश जोशी ना इधर के रहे ना उधर के रहे। एक तो उनकी क्या है, पारिवारिक बदनामी बहुत जबरदस्त हो गई महेश जोशी की। उनके बेटे ने कोई ऐसे कांड कर दिए जिस कारण से एक पर्टिकुलर वर्ग जो है वो तो उनके खिलाफ ही हो गया। मतलब आप मान के चलो तो जो जिस जगह से वो चुनाव लड़ते हैं महेश जोशी हवा महल से, वहां से तो उनकी स्थिति ये हो गई है, उनको खुद को भी पता है कि अगर उनको टिकट वहीं से मिल गया तो क्रॉस लगेगा, मतलब विधानसभा में नहीं आ पाएंगे महेश जोशी जी। तो वो ये चाह रहे हैं कि मेरे तो बदल दो लेकिन दे दो। इस चक्कर में वो अजय माकन के पास भी गए, माफी वाफी भी मांगी है, सब चीजें। अंदर तो बैठ करके क्या होता है, कमरा बंद करके तो हाथ जोड़ लेते हैं, बाहर आकर के वापस हो जाते हैं शेर। नहीं नहीं, माफी तो अशोक गहलोत ने मांग ली थी, ये कर लिया था वो कर लिया था, दस्ते की बात है। लेकिन अंदर जाकर के सरेंडर के मूड में है। तो महेश जोशी जी तो हमेशा सरेंडर रहे, और लेकिन इन्होंने क्या है कि बहुत ज्यादा, अगर आप देखेंगे तो महेश जोशी की छवि जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। मतलब पीएचडी के अंदर कोई बहुत बड़े काम नहीं हुए, अच्छे काम नहीं हुए, कुछ भ्रष्टाचार की शिकायतें आई, कुछ लोग इनके इर्द गिर्द के थे, जयपुर की पॉलिटिक्स ने इनको खत्म किया जयपुर में। और इनकी पारिवारिक जो सबसे ज्यादा इनको नुकसान किया वो इनके बेटे ने किया, जो उसको भी इन्होंने टिकट की लाइन में लगा दिया कि बेटे को भी टिकट की लाइन में लगा दिया। और मैं आपको एक दो चेहरे और बताता हूं आने वाले टाइम में। देखिए मैं बताऊं, जो कांग्रेस की जो लिस्ट आ रही है, कांग्रेस की लिस्ट आई है, तो कांग्रेस की लिस्ट के अंदर इन्होंने अभी कुछ चीजों फूक फूक के कदम रख रहे हैं। मतलब छोटी छोटी लिस्टें दे रहे हैं। छोटी लिस्टें क्यों दे रहे हैं? छोटी लिस्टें इसलिए दे रहे हैं ताकि कोई बड़ा विरोध सामने नहीं आए, क्योंकि एक साथ अगर मान लो 100 लोगों की लिस्ट निकाल दी और उसमें बड़ा विरोध सामने आ गया तो इनके छिछेलेदार हो जाएगी। तो छोटी छोटी लिस्ट को दे दे करके ये काम निकाल रहे हैं। और कुछ टफ कंपटीशन जो टफ, जैसे हाड़ौती संभाग है, हाड़ौती संभाग क्या बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इधर भीलवाड़ा वाला जो एरिया है इसमें भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो उदयपुर वाला हिस्सा है उसको भी है। तो कुछ कुछ जगहों पर इन्होंने क्या सीटें रोक के रखी हुई है, बिल्कुल रोकी है इन्होंने सीटें। तो इस कारण से इनके ये दिक्कत आ रही है इसके अंदर पूरी की पूरी। और मैं आपको छोटी छोटी सूची देने का मतलब भी यही है कि इनको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं हो। दूसरी तौर से एक और मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिन जिन ने, जैसे इस बार निरंजन आर्य को टिकट दिया है, ये एक्स सीएस थे और काफी सक्रिय थे, मुख्यमंत्री के काफी करीबी थे। मुख्यमंत्री ने इनको ओवर रूल्ड करके, बहुत सारे आईएएस को ओवर रूल्ड करके और इनको प्रमोशन दिया था। तो ये भी राजनीति में आ रहे हैं, तो इनको भी बाकायदा टिकट दिया गया है सोजस से। इसके अलावा नसीम अख्तर तो मैंने आपको बता ही दिया है, ब्रजेंद्र ओला, सुरेश मोदी जैसे नाम हैं वो सब आ गए हैं। बाबूलाल नागर, जो ये बाबूलाल नागर है, संयम लोढ़ा है, लक्ष्मण मीणा है, खुशबीर सिंह है, मतलब सारे लोग जो टिकट वाले थे इन सबको टिकट मिल रहा है। सब पुराने चेहरों के ऊपर कांग्रेस दाव खेल रही है। हालांकि मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं कि मुश्किल है। दौसा के अंदर मुख्यमंत्री जब आए थे अभी 3-4 दिन पहले, तो इन्होंने 5 लोगों की घोषणा करी थी कि यह 5 लोगों को जिताओ। उसमें से 4 के टिकट तो आ गए,
एक अटक गया गजराज सिंह खटाणा का। गजराज सिंह खटाणा कौन है? ये भी पायलट समर्थक हैं, बांदीकुई से आते हैं, लेकिन इनका टिकट अटक गया है। अब वो भी कोशिश कर रहे हैं, पायलट साहब से बात कर रहे हैं, साहब मेरा टिकट तो कराओ। अच्छा, फजीयत भी तो होती है ना कि यार तुम्हारा टिकट क्यों अटक गया, कैसे अटक गया। तो बहुत सारी चीजें इस तरीके से है प्रॉब्लम। इन सब चीजों को देखने के बाद में आज एक विश्लेषण पर हम पहुंचते हैं कि आला कमान के सारे सर्वे, सब चीजें जिसमें ये कह रहे थे हारने की बात है कि हार रहे हैं, ये सब धराशायी हो गई। केवल गहलोत और सचिन, गहलोत के तो बहुत दोनों ने अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की पैरवी कर दी, और आला कमान के सर्वे वगैरह सब धरे रह गए। जितनी भी एक्सरसाइज की थी वो सब बेकार साबित हुई, बहुत लोगों का पैसा वेस्ट हुआ, सब चीजें वेस्ट हुई। इस वेस्टेज के बाद में क्या कांग्रेस सरकार बना पाएगी, ये सब चीजें थोड़ा सा अभी सारी टिकटों को आ जाने दीजिए, फिर निष्कर्ष निकल जाएगा, ऑलमोस्ट निष्कर्ष निकल जाएगा कि सरकार कौन बना रहा है। मंत्रालय में आप बने रहिएगा। नमस्कार।